नमस्ते, सुप्रभात। दैनिक जागरण के महत्वपूर्ण खबर में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे दैनिक जागरण के कुछ महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। साथ ही एक यूपीएससी जो विगत वर्ष पूछा गया प्रश्न है उस पर भी चर्चा करेंगे। याद रखिएगा, दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है जिसमें आप लोग को वही खबरें मिलेंगी जो आपके परीक्षा के पॉइंट व्यू से इम्पोर्टेंट होगी। आशा करती हूँ कि आप लोग को यह खबर अच्छी लगे। अगर खबर अच्छी लगे तो कृपया चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। तो चलिए देखते हैं आज की क्या खास खबरें हैं, उन्हें हम एक एक करके देख लेते हैं। खबर की तरफ आगे बढ़ने से पहले हम प्रश्न को देखेंगे, उसके बाद हम खबरों को एक एक करके देख लेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का प्रश्न क्या है। ये सिविल सेवा परीक्षा विगत वर्ष 2012 का प्रश्न है। प्रश्न है, पीड़ितों के प्रतिरोध के अतिरिक्त वे कौन सी संभावनाएं हैं जिनके लिए आनुवंशिक रूप से रूपांतरित पादपों का निर्माण किया गया है। तो नीचे एक कथन दिए हुए हैं। पहला है सूखा सहन करने के लिए उन्हें सक्षम बनाना। दूसरा है उत्पाद में पोषक मान बढ़ाना। तीसरा है अंतरिक्ष यानों और अंतरिक्ष स्टेशनों से उगने और प्रकाश संश्लेषण करने के लिए सक्षम बनाना। चौथा है उनकी सेल्फ लाइफ बढ़ाना। तो नीचे विकल्प दिए हुए हैं, सही विकल्प चुनिए। पहला विकल्प है केवल 1 और 2, दूसरा है 3 और 4, तीसरा है 1, 2 और 4, चौथा है 1, 2, 3 और 4। तो आप लोग से अनुरोध है कि आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इस क्वेश्चन का पूर्ण एनालाइज हम वीडियो के लास्ट में जरूर करेंगे। अगर आप लोग को इसकी पूरी जानकारी चाहिए तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए देखते हैं आज की क्या खास खबरें हैं, उन्हें हम एक एक करके देख लेते हैं। औषधि जलों से स्नान कर पालकी पर निकले रामलला। दिन भर चला प्राण प्रतिष्ठा का वैदिक अनुष्ठान। स्नान संस्कार में प्रयुक्त हुआ 81 कलशों का जल। रामलला ने की यज्ञ मंडप की प्रदक्षिणा। परिसर में उड़े अबीर गुलाल। सर्कराधिवास, फलाधिवास व पुष्पाधिवास भी संपन्न। शय्याधिवास आज होगा। और आज के कार्यक्रम में 21 जनवरी को प्रातः पूजन के बाद मध्य अधिवास व शाम को शय्याधिवास संपन्न होगा। नियमित पूजन का क्रम भी चलेगा और 22 जनवरी को होगा प्राण प्रतिष्ठा। बस केवल कुछ ही क्षण बचे हैं प्राण प्रतिष्ठा होने के। राम मंदिर से जुड़े दक्षिण के मंदिरों में पीएम ने की पूजा। पीएम ने तमिलनाडु में श्री रंगनाथ स्वामी और रामनाथ स्वामी मंदिर में की पूजा। रामेश्वरम में अग्नि तीर्थ समुद्र तट पर भी किया स्नान। न्यूज क्लिक मामले में चीनी नागरिकों को भी आरोपित बनाएगी दिल्ली पुलिस। न्यूज क्लिक के पत्रकारों व कर्मचारियों से पूछताछ के बाद आरोप पत्र तैयार करने में जुटी स्पेशल सेल। और न्यूज क्लिक की बात करें, यह एक स्वतंत्र मीडिया संगठन है। इस संगठन की स्थापना प्रवीर पुरकायस्थ ने की थी, जो इसके प्रधान संपादक भी रहे हैं। ईडी ने सीएम आवास में हेमंत सोरेन से की 7 घंटे की पूछताछ। 7 समन के बाद सीएम ने अपने आवास पर पूछताछ के लिए हुए तैयार। आपको बता दें, जो ये रांची में जमीनी घोटाले की चर्चा हो रही थी ना, जांच के दौरान मिले थे कुछ तथ्य के आधार पर ईडी ने सीएम से पूछताछ के लिए समन भेजा था। अगर ईडी की बात करें तो प्रवर्तन निदेशालय की बात हो रही है। 1 मई 1956 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा और यह राजस्व विभाग और वित्त मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। बांग्लादेश की तर्ज पर म्यांमार सीमा से रोकेंगे घुसपैठ। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा म्यांमार सीमा पर लोगों की मुक्त आवाजाही बंद होगी। और आपको बता दें, म्यांमार में तभी लोग आ रहे हैं जब म्यांमार और बांग्लादेश की सीमा में कुछ मुद्दे, मतलब कुछ विवाद चल रहे थे, तभी वहां की सेना आ रही थी। 10 वर्षों में देश की कानून व्यवस्था में भारी बदलाव आया है, गृह मंत्री अमित शाह कह रहे हैं। और कांग्रेस पे आरोप लगाया कि कांग्रेस के शासनकाल में नौकरियों के लिए देनी पड़ी थी रिश्वत, इसीलिए उन्हें आने की इजाजत भी थी। केंद्रीय कर्मियों के लिए एक निश्चित पेंशन की गारंटी दे सकती है सरकार। 1 जनवरी 2004 से या उसके बाद नौकरी ज्वाइन करने वाले कर्मचारियों की पेंशन के लिए एनपीएस प्रणाली लागू की गई थी। ओपीएस की तरह एनपीएस को महंगाई भत्ते से नहीं जोड़ने का सरकार का कोई बदलाव नहीं है। अगर एनपीएस की बात करें यानी नेशनल पेंशन सिस्टम की बात हो रही है, और ओपीएस की बात करें ओल्ड पेंशन स्कीम की बात हो रही है। एनपीएस के तहत सरकार आखिरी वेतन की 35 से 40% राशि पेंशन के लिए कर सकती है निर्धारित। सरकार ने एनपीएस की समीक्षा की के लिए वित्त सचिव की अध्यक्षता की कमेटी का किया गया है गठन। यहाँ आपको राष्ट्रीय राजधानी से जुड़ी खबरें मिलेंगी। डीएमवीएस के भी सरकारी स्कूलों को बनाया जाएगा हाइब्रिड अतिथि। शिक्षा मंत्री अतिथि ने डीएमवीएस की पहली डिजिटल पत्रिका डीएमवीएस डायरीज लॉन्च की है। डीएमवीएस यानी दिल्ली मॉडल वर्चुअल स्कूल की बात हो रही है।
ये देख रहे हैं जो अभिनेत्री रश्मिका मंदाना का डीफेक वीडियो वायरल हुआ था, उसके जो अभी मतलब जो गिरफ्तार हो चुके हैं बनाने वाले वीडियो। तो आपको बता दें डीफेक वीडियो का मतलब होता है कि मतलब किसी दूसरे का चेहरा और किसी दूसरे के चेहरे पे लगाकर वीडियो बना के सोशल मीडिया पर फैला दिया जाता है, उसी की बातें हो रही हैं डीफेक। इससे आप लोग बच के रहिए क्योंकि बहुत खतरे का भी हो सकता है। बाबा रोड का नाम अयोध्या मार्ग करने की मांग को लेकर लगाया गया पोस्टर। हिंदू सेना ने लगाया पोस्टर, पहले भी कई बार बदलने की हो चुकी है मांग। गुलामी के प्रतीकों को मिटाने की दिशा में बदले गए हैं कई मार्गों के नाम। जयशंकर की फिलिस्तीनी विदेश मंत्री से चर्चा, द्विराष्ट्र समाधान का किया समर्थन। गुटनिरपेक्ष आंदोलन शिखर सम्मेलन में हुए शामिल विदेश मंत्री एस जयशंकर। आपको बता दें युगांडा की राजधानी कंपाला में हो रहा है ना 19वें क्रम का शिखर सम्मेलन, गुटनिरपेक्ष का शिखर सम्मेलन, उसी की बातें हो रही हैं। सम्मेलन के इतर श्रीलंका के राष्ट्रपति और बांग्लादेश के विदेश मंत्री से भी की है चर्चा। इतिहास रचने को तैयार सेना के 3 अंगों की महिला सैनिक। आपको बता दें 26 जनवरी को जो कर्तव्य पथ पर जो होगा ना परेड, उसी पे तीनों सेनाओं के अंग यानी थल सेना, नौसेना, वायुसेना की पहली महिला सैनिक को संयुक्त टुकड़ी पहली भारतीय महिला सशस्त्र बलों के साथ कदम से कदम मिलाकर राष्ट्रीय राजधानी के कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस परेड में मार्च पर निकलेगी। कैप्टन संध्या ने कहा यह मेरे साथ ही टीम के प्रत्येक सदस्य के लिए गौरव का क्षण होगा। देश की प्रगति और महिलाओं की अहम भूमिका, उनमें क्षमताएं भी है असीमित। आप देख ही रहे हैं कि महिलाएं किसी भी क्षेत्र में कम नहीं है। तो हर 15 वर्ष में खरीदनी होगी 10,000 करोड़ रुपए की ईवीएम। चुनाव आयोग ने पत्र लिखकर सरकार को दी जानकारी, कहा वर्ष 1929 से पहले एक साथ चुनाव संभव नहीं। ईवीएम की बात करें, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की बात हो रही है। इसमें जो लगाए गए अगर लोकसभा और विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव होते हैं तो चुनाव आयोग के लिए नई इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन खरीदने की बात की गई है। एक राष्ट्र एक चुनाव की बात हुई थी ना, उसी की बात हो रही है। यहाँ आपको राजनीति से जुड़ी खबरें मिलेंगी। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के इंतजार में ठहरी राजनीति। अब देख रहे हैं ना कि प्रचार चल रहे हैं लोकसभा के चुनाव में पूर्वोत्तर राज्यों की 25। बस आप लोग चुनाव आयोग के बारे में याद रखिए जो लोकसभा का चुनाव कराता है। लोकसभा का चुनाव भारतीय निर्वाचन आयोग इस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के तहत कराया जाता है। भारतीय निर्वाचन आयोग यह एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 तहत इसकी बात की गई है। इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी, जिस दिन आप लोग मतदाता दिवस भी मनाते हैं। और यह जो चुनाव आयोग है यह विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, अन्य लोगों का भी चुनाव कराता है, जिससे आप लोग जरूर याद रखिए। और पहले मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन है, इसे भी आप लोग याद रखिए। 51 स्थानों पर 22,825 वाहनों की होगी पार्किंग। अब है ना कल प्राण प्रतिष्ठा, उसी की तैयारी चल रही है। सुरक्षा भी लेकर बढ़ रही आगे। रेस से सजाई श्री राम की अनुपम छवि। देखते रहिए क्या होता है। यह आपका संपादकीय पात्र है। यहाँ आपको प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, अन्य प्रतियोगी परीक्षा से जुड़ी खबरें मिलेंगी, जिससे आप लोग जरूर पढ़िए। आज का ये जो आर्टिकल दिया है वो धार्मिक और आपका कला और संस्कृति से जुड़ा आर्टिकल दिया है, उससे आप लोग पढ़ लीजिए। सबके राम हम सबके राम, भव्य राम मंदिर के रामत्व की स्थापना हो रही है। राम के आदर्शों के स्थापन का कालखंड आरंभ हो गया है। अकारण विवाद आधारहीन तर्क। आपको याद है आजकल कथित है शंकराचार्य कह रहे थे कि मतलब जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना करते हुए कहा है कि इस आधार पर कर रहे हैं अयोध्या की प्रभु श्री राम की प्रस्थिति जो अर्धनिर्मित मंदिर में है पूजा करने जा रहे हैं। मतलब अर्धनिर्मित मंदिर मतलब पूरी तरह से तैयार नहीं है लेकिन फिर भी पूजा करें। मतलब उसमें एक राजनीतिक मुद्दा लगा के कहा है कि अपने चुनाव को मतलब वोट बैंक को बढ़ाने के लिए ये अर्धनिर्मित मंदिर पर ही प्राण प्रतिष्ठा करने जा रहे हैं। उसी को लेकर यह पे आलोचना की गई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। तो फिर उन्होंने ऐसे आलोचकों को रामायण और श्री रामचरित्र में वर्णित उन प्रसंगों को देखने के लिए उन तथ्यों की चर्चा की कि समुद्र के किनारे श्रेष्ठ मुनियों की उपस्थिति में श्री राम ने शिवलिंग की स्थापना की और पूजा की थी। वहाँ तो कोई मंदिर भी नहीं था। पलटवार जवाब दिया ना, उसी की बातें हो रही हैं। बाहर से कर्ज लेकर घाटे की भरपाई कर रहे हैं राज्य। आरबीआई की रिपोर्ट में सामने आई राज्यों की वित्तीय घाटे में प्रबंधन की चिंताजनक
तस्वीर। आपको बता दें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात हो रही है। 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना हुई थी। वित्त वर्ष 2005-6 में वित्तीय घाटे के सिर्फ 17% हिस्से की भरपाई होती थी उधारी से। वित्त वर्ष 2022-23 में घाटे की भरपाई में उधारी का हिस्सा बढ़कर 78.6% हो चुका है। यहाँ आपको अंतर्राष्ट्रीय जुड़ी खबरें मिलेंगी। इजरायली हमले में ईरानी बल के 4 अधिकारी मारे गए। राष्ट्रपति दो उपराष्ट्रपति भी नहीं बन सकती निक्की हेली, ये ट्रम्प कह रहे हैं। पूर्व राष्ट्रपति ने अपनी भारतवंशी प्रतिद्वंदी के नाम को लेकर उड़ाया मजाक। निक्की ने किया पलटवार, ट्रम्प को बताया डरा हुआ और असुरक्षित नेता। अब देख रहे हैं ना, अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है, उसी के आरोप प्रत्यारोप खूब चल रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय छात्रों की संख्या कम करेगी कनाडा सरकार। कनाडा में 34 लाख भारतीय छात्र पढ़ रहे हैं, इन पर पड़ेगा सर्वाधिक असर। यहाँ आपको खेल से जुड़ी खबरें मिल जाएंगी। यहाँ आपको परीक्षा अखबार में जनरल नॉलेज से जुड़ी बहुत इंपॉर्टेंट खबरें मिलेंगी, जिसे आप लोग जरूर पढ़िए। अमेरिका में लॉन्च हुई पहली परमाणु ऊर्जा संचालित पनडुब्बी। 1954 में आज ही के दिन विश्व की पहली परमाणु ऊर्जा से संचालित पनडुब्बी USS नेटलिक्स को अमेरिका के तत्कालीन प्रथम महिला मेनी ऑयल जेनहार्वे ने लॉन्च किया था। जिससे आप लोग पढ़िए, इंटरेस्ट हो। नाशपाती से तैयार होगा सिरका, किसानों को होगा लाभ। नौड़ी विश्वविद्यालय सोलन के विज्ञानियों ने पाई सफलता। पेटेंट प्राप्त करने के लिए की जा रही है तैयारी। मरीजों के इलाज की पर्ची तैयार करेगा 4 डिजिटल ट्विन उपकरण। IIT इंदौर ने किया विकसित चक्र डिजिटल ट्विन तकनीकी एम्स में की गई प्रदर्शित। यहाँ मूवी जुड़ी खबरें मिलेंगी, इंटरेस्ट हो तो पढ़िए, ना हो तो कोई बात ही नहीं। तो आज की खबरें समाप्त होती है। आशा करती हूँ कि आप लोग को यह खबर अच्छी लगे। अगर खबर अच्छी लगे तो कृपया चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए देखते हैं आज का प्रश्न था, उसका विश्लेषण देख लेते हैं। आज का प्रश्न था पीड़कों के प्रतिरोध के अतिरिक्त हुए कौन सी संभावना है जिनके लिए अनुवंशिक रूप से रूपांतरित पादपों का निर्माण किया जाता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 1, 2 और 4। तो चलिए इसका विश्लेषण देख लेते हैं। आनुवंशिक रूप से संशोधित फसलें कृषि में उपयोग किए जाने वाले पौधे हैं जिनके DNA को आनुवंशिक इंजीनियरिंग विधियों का उपयोग करके संबोधित किया जाता है। अधिकतर मामलों में इनका उद्देश्य पौधों में एक नया लक्षण उत्पन्न करना है जो प्रजातियों में स्वाभाविक रूप से नहीं होता है। खाद्य फसलों में लक्षणों के उदाहरण में कुछ कीटों, रोगों, पर्यावरणीय परिस्थितियों खराब होने में कमी, रासायनिक उपचारों के प्रतिरोध हैं जैसे जड़ी बूटियों के प्रतिरोध या फसल के प्रतिरोध तत्व प्रोफाइल से सुधार शामिल हैं। पोषण वृद्धि, उच्च विटामिन सामग्री, अधिक स्वस्थ फैटी एसिड प्रोफाइल। अतः कथन 2 सही है। तनाव सहनशीलता, उच्च और निम्न तापमान लवणता एवं सूखे की प्रति सहनशीलता को बढ़ाना, अतः कथन 1 भी सही है। और वैज्ञानिक कुछ आनुवंशिक रूप से संशोधित फलें बनाने में सक्षम है जो सामान्य रूप से 1 महीने तक ताज़ा रह सकती हैं, अतः कथन 4 भी सही है। तो आप नोट करती हूँ कि आप लोग को यह खबर अच्छी लगेगी। अगर खबर अच्छी लगे तो कृपया चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज की खबर समाप्त होती है। आशा करती हूँ कि आप लोग को यह खबर अच्छी लगे। धन्यवाद।